Hello student, today we are going to learn about redox reaction and oxidation and reduction. ये जो टर्म है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यह डिराइव हुआ है रिडक्स रिएक्शन से, इसी में से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि रिडक्स रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो रिडक्स रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिडक्स रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो चीजें इन्वॉल्व रहती है, पहली क्या है ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली ऑक्सीडेशन होता क्या है। ठीक है, तो आइए इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। तो ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये कैन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और ये कैन से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन की लॉस होती है। या ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारी जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो क्या है, जिसमें हम जिसमें क्या क्या होता है कि क्या होता है कि ऑक्सीजन का क्या होता है एडिशन होता है। किसका? ऑक्सीजन का क्या होता है एडिशन होता है, या हाइड्रोजन का क्या होता है रिमूवल होता है। मतलब हाइड्रोजन उसमें से रिमूव होगा, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा, या फिर क्या होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। जो रिडक्शन प्रोसेस है ये जस्ट उसके अपोजिट है। ये क्या है रिडक्शन। रिडक्शन जो प्रोसेस है या जस्ट ऑक्सीडेशन के अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि इसमें इसको डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले कि रिडक्शन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर अदर वर्ड में ये ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग कि रिडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग हाइड्रोजन को क्या करते हैं ऐड करते हैं। मतलब इसमें हाइड्रोजन रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन क्या होता है ऐड होता है, या फिर ऑक्सीजन क्या होता है रिमूवल होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है। या फिर अदर वर्ड में ऐसे कह सकते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें या तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझते हैं कि दोनों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया है ना। पहले में क्या था कि इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, जस्ट इसके अपोजिट है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझते हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्या है नाइट्रोजन है, क्या है नाइट्रोजन N2, और ये क्या है हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन है। यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन के पास जा रहा है तो क्या बन रहा है NH3, इसको अमोनिया बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो ZnO जिंक ऑक्साइड है और ये कार्बन है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इसके पास जा रहा है तो बन रहा है जिंक प्लस CO। क्या बन रहा है जिंक प्लस CO। ये जो ऑक्सीजन है किसके पास जा रहा है कार्बन के पास। मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे था, पहले था, राइट, लेकिन ये कहाँ चला गया कार्बन के पास, तो क्या बन गया Zn प्लस CO। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। ऑक्सीजन किसके साथ था जिंक के साथ था, लेकिन यहाँ किसके साथ चला गया कार्बन के साथ। तो क्या हो जाएगा ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, सबसे पहले जो हमारा टर्म था वो क्या था रिडक्स रिएक्शन। क्या था रिडक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले रिडक्स रिएक्शन होता क्या उसको हम लोग, अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग रिडक्स रिएक्शन को भी समझ लेते हैं, ऑक्सीडेशन को भी समझ लेते हैं और रिडक्शन को भी समझ लेते हैं। तो एक हमने एग्जांपल लिया है, ये क्या है जिंक। यहाँ पे जिंक अपना जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, यहाँ कॉपर +2 में है, और यहाँ पे कॉपर किस में है 0 में, और जिंक किस में क्या कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 में। ये +2 कैसे पे है कि SO जो 4 होता है, SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। कितना होता है -2 होता है, राइट। तो -2 होता है तो इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाएंगे तो ये -2 हो गया। कॉपर पैसे लिख देते हैं SO4 का -2 = 0, तो कॉपर का कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे +2 हो गया, राइट। तो देखो यहाँ पे हम लोग समझने जा रहे हैं कि रिडक्स रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे ये जिंक जो है, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, और यहाँ पे जो जिंक है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2। ये जो जिंक था इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कितने पे जा रहा है, कितने पे जा रहा है +2 पे जा रहा है।
यहाँ जो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर था वो कितना था, 0 था, और कितने पे गया, 2 पे गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कहीं भी अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। एक और डिफिनेशन निकल सामने आया यहाँ पे, क्या कि ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, कि यहाँ पे कितना है, +2 है, लेकिन यहाँ पे जब कॉपर गया तो कितने में चला गया, +2 से 0 में चला गया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कभी भी जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा होता हो तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा टॉपिक है रिडक्स रिएक्शन। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि रिडक्स रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यह एक रिडक्स रिएक्शन है। क्या है, रिडक्स रिएक्शन है। इसमें हमारे पास क्या क्या हो रहा है, सो बेसिकली यहाँ पे जिंक 0 से कितने जा रहा है, 0 से +2 में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, यहाँ रिडक्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या रिडक्शन हो रहा है। हमारा मेन टॉपिक क्या था, रिडक्स रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि रिडक्स रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमारा क्या क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहा है। इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्स रिएक्शन। आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। ये जस्ट एक दूसरे को उल्टा है, अपोजिट है, इसमें कोई कुछ भी नहीं, उतना बड़ा कुछ है नहीं कि इसको रटा जाए, ये समझने वाली चीजें हैं। इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। ये दोनों के एक दूसरे के अपोजिट है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।